पत्र अंग्रेजी में लिखी जानी है, अंग्रेजी की पढ़ाई होनी है। तो ये सारे सेंटेंसेज आप कैसे बोलेंगे अगर आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं बता रहा था बाबू कि हर एंगल से ग्रामर को पढ़िए। जैसे टेंस मैंने पढ़ाया, वॉइस पढ़ाया इंग्लिश मीडियम से, अब हिंदी मीडियम से भी पढ़ लीजिए ताकि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके, एकदम फराटेदार इंग्लिश बोल सके। किसी तरह का भी कोई सेंटेंस आपके सामने आ जाए, चाहे शेरो शायरी हो, कोई कविता हो या कोई डायलॉग हो, एकदम आप नॉन स्टॉप उसको बोल सके। जैसे मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, या मुहावरा आप लोग सुनते हैं ना कि पहला दिन पहुना, दूसरे दिन ठेहुना और तीसरे दिन केहुना। तो इसका भी अंग्रेजी जानना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एंगल से जो है आप ग्रामर पढ़िए ताकि इंग्लिश बोलते समय एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए, फराटेदार इंग्लिश बोलिए, आप रुकिए नहीं। क्योंकि मैं नारा भी लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है बाबू जब हर एंगल से आप पढ़िएगा, हर एंगल से पढ़िए, मुहावरा पढ़िए, शेरो शायरी पढ़िए, कविता पढ़िए, डायलॉग पढ़िए, हर चीज को एकदम आसान करके मैं पढ़ाता हूं। आप मेरे चैनल से तो जुड़ जाइए, आप मेरे ऐप से तो जुड़ जाइए, हर चीज आपको इजीली मिलेगा। ओके गाइस, तो देखिए यहां क्या कर रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाना है, उसकी गिरफ्तारी होनी है, उसकी गिरफ्तारी की जानी है। कौन करेगा ये पता नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट से शुरू होगा बाबू, और अंत में कह रहा है कि ना है, नी है, नी है, जो आपके सिंबल में है, ना है, नी है, ने है। इसलिए मैंने बताया कि आज तीसरा क्लास है पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम से। अब इसको कैसे जो है इंग्लिश में बोलेंगे तो याद रखिएगा। अगर किसी पुरुष को आप कह रहे हैं तो ही कह दीजिए, किसी स्त्री को कह रहे हैं तो सी कह दीजिए, क्योंकि यही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद ही के अनुसार या सी के अनुसार, दोनों का अनुसार हैज टू लगता है बाबू, तो कहेंगे हैज टू बी, क्योंकि बी तो सबके साथ लगेगा। उसके बाद बी थ्री। तो याद रखिए गिरफ्तार करना अंग्रेजी क्या होता है? अरेस्ट। तो अरेस्ट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सेंटेंस तैयार हो गया कि ही हैज टू बी अरेस्टेड या सी हैज टू बी अरेस्टेड। इसी का हिंदी होता है बाबू कि उसे गिरफ्तार किया जाना है, उसकी गिरफ्तारी होनी है, या उसकी गिरफ्तारी की जानी है, या उसे गिरफ्तार होना है। यह भी हो सकता है कि उसे गिरफ्तार होना है। कौन गिरफ्तार करेगा पता चल रहा है, इसको भी लिख लीजिए कि उसे गिरफ्तार होना है। ओके, अब मैं जो है हिंदी नहीं लिखूंगा बाबू, हिंदी बोलूंगा, हिंदी आपको लिख लेना है। आप नोटबुक निकालिए और कलम निकालिए। अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो नोटबुक निकालिए, कलम निकालिए और लिखिए कि चाय बनाई जानी है। मैं बना रहा हूं, चाय बनाई जानी है तो कहेंगे टी हैज टू बी प्रिपेयर्ड या मेड। प्रिपेयर मतलब होता है बाबू बनाना, यानी कि प्रिपेयर टी मतलब होता है चाय बनाना। अब मेक टी मतलब होता है चाय बनाना। तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड हो जाएगा, अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। और यही कहा जाए कि मेहमानों के लिए चाय बनाई जानी है या मेहमानों के लिए चाय बनना है तो क्या कहेंगे कि टी हैज टू बी प्रिपेयर्ड या मेड। किसके लिए? मेहमानों के लिए, तो कहेंगे फॉर द गेस्ट। वेरी सिंपल। उसकी बेइज्जती होनी है या आपकी बेइज्जती होनी है। सभा में मोदी जी की बेइज्जती होनी है, सभा में योगी जी की बेइज्जती होनी है, सभा में लालू जी की बेइज्जती होनी है, सभा में ओवैसी की बेइज्जती होनी है। अगर इस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। सभा में मोदी जी की बेइज्जती होनी है, कौन करेगा? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है बाबू। सभा में योगी जी की बेइज्जती होनी है, पता चल रहा है सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, कौन करेगा बेइज्जती? वाक्य से तो पता नहीं चल रहा है ना बाबू, इसलिए क्या है इसमें? ये ऑब्जेक्ट प्रधान है। ओके, सभा में मोदी जी की बेइज्जती होनी है। अब देखिए कैसे जो है इसको इंग्लिश में बनाएंगे। सेंटेंस नंबर थर्ड है बाबू, तो क्या कहेंगे बाबू? मिस्टर मोदी। अब यहां पर नाम चेंज करते जाइए, मिस्टर योगी, मिस्टर ओवैसी, मिस्टर लालू। ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो हैज टू बी इंसल्टेड। और कहा? सभा में, तो कहिए कि इन द मीटिंग या इन द कॉन्फ्रेंस, जहां उनकी जो है बेइज्जती होनी है, या इन द पार्टी। अगर कहना हो कि पार्टी में जो है मोदी की बेइज्जती होनी है तो कह दीजिए कि मिस्टर मोदी हैज टू बी इंसल्टेड इन द
पार्टी। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.